स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में, जिसमें HTML ट्यूटोरियल का हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। HTML ट्यूटोरियल जो अभी तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, उसमें HTML फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे उसके बारे में आज देखेंगे। फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मतलब मेरा ये है कि जो भी लोग वर्ड में डॉक्यूमेंट में काम किए होंगे वो लोग देखते होंगे कि कैसे किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को हम लोग बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, या और भी जितने भी तरीके का फॉर्मेटिंग होता है वो स्टेप बाय स्टेप इसमें आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। HTML फॉर्मेटिंग वही है जो वर्ड डॉक्यूमेंट में अभी हमने बताया कि क्या क्या वर्ड डॉक्यूमेंट में आप फॉर्मेटिंग किए हुए हैं, बस उसी को यहाँ पे हम लोग HTML में टैग को यूज करके कैसे करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे बोल्ड, कि बोल्ड अगर किसी वर्ड को हमको बोल्ड करना होगा तो उसको कैसे करेंगे। बोल्ड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास टैग होता है, बी टैग है। बी टैग को यूज करके, यानी बी टैग के बीच में जो भी हम लोग लिखेंगे वो एज अ बोल्ड दिखेगा आपको, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इटालिक। जिसको भी इटालिक करना है उसको हम लोग आई के बीच में लिखेंगे। आई टैग होता है हमारा, आई टैग के बीच में जो भी वर्ड को लिखेंगे हम लोग वो एज अ इटालिक डिस्प्ले करेगा, शो करेगा। ये सब अभी हम लोग एग्जाम्पल से भी देखेंगे। दो तीन टैग को एक बार कवर कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ एग्जाम्पल में देखेंगे। अंडरलाइन करना हो अगर किसी भी वर्ड सेंटेंस को, तो उसको यू टैग के बीच में हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अंडरलाइन वर्ड को यू टैग के बीच में लिखा गया है तो ये आपको अंडरलाइन होगा, ये वर्ड जो है वो अंडरलाइन में दिखेगा। इस तरीके से नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग स्ट्राइक। आप देखते होंगे बहुत टाइम एक सेंटेंस लिखा हुआ, एक वर्ड लिखा हुआ, आपको शो करना है कि हमारा गलत है तो इस पे एक स्ट्राइक करके, मतलब एक इसको कटा हुआ टाइप से आपको आएगा, सॉरी इसको कटा हुआ टाइप से आएगा कि स्ट्राइक दिखेगा आपको कि ये वर्ड को काटा गया है, इसके बदले कुछ और वर्ड आप यूज करना चाहते हैं, वहां पे ये सब यूज होता है। चलिए अभी इसको तीन चार को एग्जाम्पल में देखते हैं। लास्ट क्लास में आप लोग को बताए थे हम कि नोटपैड प्लस प्लस का हम लोग यूज करते हैं इसके एडिटर के तौर पे। नोटपैड प्लस प्लस ओपन करेंगे, फाइल में जाके इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के लिए हम डेस्कटॉप पे कोई भी नाम दे देते हैं, चेंज ही रहने देते हैं, और यहाँ पे फॉर्मेट आएगा नीचे में सेव एज टाइप में। यहाँ पे देखिए कहीं पे HTML आपको दिखेगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल, इसको सेव कर लीजिए इस तरह से। नाम क्या फाइल का, चेंज जो भी आप नाम देना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं टेस्ट। टेस्ट चेंज हो गया, इसको कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया टेस्ट। अब इसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या था, सबसे पहले लिखते थे HTML। HTML का यहाँ पे क्लोजिंग दे कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता था, हेड, हेड का क्लोजिंग। हेड के अंदर दे देते हैं हम लोग टाइटल। टाइटल में हमको देना है टाइटल फॉर्मेटिंग, HTML टाइटल, ये सब बताया हुआ है पहले से, ठीक है। हम लोग को काम किस में करना है, बॉडी टैग में। बॉडी टैग, और ये बॉडी टैग का क्लोजिंग कर देते हैं। बॉडी टैग क्लोज, यहाँ तक तो बताया हुआ। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बोल्ड था ना हमारा, एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बोल्ड टैग। ये एक सेंटेंस है, तो सिंपल कंट्रोल ए से सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे सेव किए थे, ये रहा टेस्ट। पे राइट क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं ब्राउजर में। अभी सिंपल दिखाते हैं आपको कि ये कैसा दिखेगा। डबल क्लिक करिएगा, उसमें भी वो से वो, अब देखिए ये नॉर्मल सा आपको दिख रहा है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बोल्ड टैग। इसमें कहीं भी बोल्ड आपको नहीं दिख रहा है। अब चलिए इसमें चेंज करते हैं, इसमें जो ये बोल्ड लिखा हुआ है इसको बी टैग के बीच में लिखते हैं, बी, और यहाँ पे बी को क्लोज कर देते हैं, ठीक है।
कंट्रोल एस से सेव, यहाँ पे आके रिफ्रेश। अब देखिए ये नॉर्मल टेक्स्ट के बीच में एक बोल्ड टैग आपको बोल्ड में दिख रहा है ये, तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ बोल्ड टैग। जिसको भी आप लिखेंगे बी टैग के बीच में वो आपको एज अ बोल्ड दिखेगा। अगला कौन सा बताए थे, इटालिक। तो यहाँ पे इटालिक के लिए कौन सा टैग, आई टैग। आई टैग के बीच में लिखते हैं, इसको रिफ्रेश करिए। देखिए ये नॉर्मल सा टेक्स्ट है, यहाँ पे ये एज अ इटालिक दिख रहा है, हल्का सा आपको तिरछा दिख रहा है, इसी को इटालिक बोलते हैं हम लोग। अगर इन दोनों को अलग अलग लाइन में लिखना है तो लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग होता है हमारे पास, बीआर टैग। कंट्रोल एस से सेव, ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगला कौन सा था हमारा, अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए कौन सा होता है, यू। यू टैग फॉर अंडरलाइन। यहाँ पे इसको भी चेंज कर दीजिए, अंडरलाइन। यहाँ पे बी आर दे दीजिए ताकि वो लिखने के बाद लाइन ब्रेक कर दे आपको। देख रहे हैं, ये आपका बोल्ड हो गया, जो भी बोल्ड में लिखेगा। ये इटालिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। अब जिसको भी अंडरलाइन करना होगा उसको यू टैग के बीच में लिख दीजिएगा, वो अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, एक स्ट्राइक। स्ट्राइक, स्ट्राइक। इसको यस, बोल्ड को स्ट्राइक में लिखे थे तो क्या एक स्ट्राइक मार दिया इस पे। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा दिखाने की जरूरत पड़ता है कि हमारा ये गलत है और ये सही है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये लिख देता है बोल्ड का स्पेलिंग है, हम दिखाना चाहते हैं कि ये बोल्ड का स्पेलिंग गलत है और ये बोल्ड का स्पेलिंग सही है, तो उसको इस तरीके से डिस्प्ले करते हैं कि ये बोल्ड का स्पेलिंग गलत था, ये सही। तो स्ट्राइक को यूज कर इस तरीके से एग्जांपल देकर बता दिए कि किस तरह से यूज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल था अभी तक टैग का। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। स्ट्राइक हो गया, आगे बढ़ते हैं। वो एग्जांपल बताने का मतलब हो गया हमारा कि आप जो है वो किस तरीके से आगे का हम लोग टैग देखेंगे ताकि आपको पता चले। एक मोनोस्पेस्ड फॉन्ट होता है आपका, जो नॉर्मल फॉन्ट होता है हमारा, वो अलग अलग फॉन्ट हमारा अलग अलग स्पेस लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर M लिखा हुआ है और ये I लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि M जो है वो थोड़ा वाइडर होगा I से, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मोनो स्पेस में कोई भी चीज को लिखते हैं तो वो हमारा सारा जो है वो एक ही विड्थ का होता है। अभी जितने भी फॉन्ट को आप यूज करेंगे हर एक लेटर जो है वो अलग अलग स्पेस लेता है। मोनो स्पेस्ड फॉन्ट को यूज करने का मतलब ये हुआ कि हम जो भी लिखेंगे वो सारे लेटर आपका एक तरह का विड्थ लेगा, एक तरह का स्पेस लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, चलिए टीटी टैग को यूज करते हैं इसके लिए। यहाँ पे हम लोग लाइन ब्रेक कर लेते हैं बी आर करके। एग्जाम्पल ऑफ मोनो स्पेस, ठीक है। यहाँ पे टीटी टैग दे दिए, रिफ्रेश करिए। देखिए यहाँ पे ये जितने भी हैं सब एक तरह का स्पेस लिया है। ऐसे नहीं पता चल रहा है तो चलिए यहाँ पे बगल में लिख देते हैं मोनो स्पेस, रिफ्रेश करिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो नॉर्मल मोनो स्पेस लिखा हुआ है जिसमें कि ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें से कुछ जो है वो कम स्पेस ले रहा होगा, कुछ जो है ज्यादा स्पेस ले रहा होगा। इन सभी को एक स्पेस बनाया है यहाँ पे, तो ये उसे छोटा दिख रहा है। तो मोनो स्पेस का मतलब हो गया कि जितने भी लेटर होंगे मोनो स्पेस टैग के बीच में वो सारा एक कॉमन सा विड्थ को ऑक्युपाई करेगा, यानी सभी का विड्थ जो है वो कॉमन होगा, एक तरह का होगा। यही इसीलिए यूज होता है मोनो स्पेस, यानी टीटी टैग का यूज यही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो एग्जांपल हो गया मोनो स्पेस का। सुपर स्क्रिप्ट और एक होता है सब स्क्रिप्ट। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए बहुत जगह पे देखते होंगे ये लिखा हुआ होता है, आप केमिस्ट्री में देखिएगा H2O। 2 क्या होता है, नीचे लिखा होता है
वो होता है सब स्क्रिप्ट। उसी तरीके से अगर आपको वो ऊपर देना होता है, जैसे होल स्क्वायर देना चाहते हैं, चाहे ए स्क्वायर लिखना चाहते हैं, स्क्वायर ऊपर में होता है, वो होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो जो ऊपर में लिखा जाता है वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, जो नीचे लिखा जाता है वो सब स्क्रिप्ट कहलाता है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP टैग होता है और सब स्क्रिप्ट के लिए आपका SUB टैग होता है। ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। कहीं भी जरूरत हो आपको तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलिए हम लिखते हैं ए, को लिखना था ए स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिखे तो ए स्क्वायर दिखता है कि नहीं आपको? ये तो दिखा नहीं, ए स्क्वायर तो नहीं हुआ, ये तो साथ में हो गया, हमको उसको लिखना था स्क्वायर के तौर पे। ठीक है, यानी 2 जो है वो ऊपर होना चाहिए था, इसके लिए इसको क्या होना चाहिए था? सुपर स्क्रिप्ट होना चाहिए। SUP कर दिए। अब बी टैग लगा हुआ छोड़ देते हैं ताकि वो बोल्ड भी दिखे। देखिए ये 2 जो है वो ऊपर में आ गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग सुपर स्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि 2 को हम लोग यहाँ पे देखिए SUP टैग के बीच में लिख दिए। SUP टैग के बीच में लिख दिया यानी सुपर स्क्रिप्ट हो गया। और इसी को अगर हम लोग सब स्क्रिप्ट में दिखाना चाहें तो यानी SUB टैग के बीच में, इसको अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखें H2O, ठीक है। अब ये 2 को सुपर स्क्रिप्ट नहीं करके इसको कर देते हैं सब स्क्रिप्ट, यानी 2 जो है वो नीचे में आना चाहिए। ओ भी नीचे में आ गया, यानी ओ भी हो गया क्या उसमें? सब H2O। अच्छा ये क्लोज नहीं हुआ है, ये 2 को भी वो ले लिया। ठीक है, सब स्क्रिप्ट मतलब कि वो जो नीचे में दिखाना है वो सब स्क्रिप्ट हो गया, जो ऊपर में दिखाना है वो सुपर स्क्रिप्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको लिखना हो, फॉर्मेटिंग करना हो तो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। मोनोस्पेस्ड जो कि कॉमन सा विड्थ वाले लेटर को लेने के लिए हम लोग मोनोस्पेस्ड को यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। ये सब स्क्रिप्ट का एग्जांपल हो गया। इंसर्टेड टेक्स्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट जो कि आपको ऐसा लगेगा कि वो इंसर्टेड टेक्स्ट के तौर पे है, डिलीटेड मतलब कि लगेगा जैसे वो डिलीटेड टेक्स्ट के तौर पे है। मतलब इसको एग्जांपल के तौर पे देखिए तब ज्यादा क्लियर होगा। डिलीटेड टेक्स्ट के लिए DEL का यूज करते हैं, इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए इंस का यूज करते हैं। ये हो गया डिलीटेड और INS। ये डिलीटेड जैसा कि आपको जैसा स्ट्राइक थ्रू है यहाँ पे यूज किए थे हम लोग, लगभग उसी के जैसा है। ये डिलीटेड के लिए DEL का यूज करते हैं हम लोग। इंसर्टेड मतलब लगेगा कि ये इंसर्टेड है, ये आप नॉर्मल कंपेयर कर सकते हैं अंडरलाइन के जैसा है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन सा टैग डिलीटेड, जिसका भी एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं वो डिलीटेड हो गया। जो भी आपके एग्जांपल में भी बोले थे अभी कि अगर आपको ऐसा दिखाना है कि हमारा जो है ये गलत है तो स्ट्राइक को यूज करेगा। ये दोनों एक साथ ही यूज हो जाता है। आई वांट टू ड्रिंक कोला, कोला को काट दें कि आई वांट टू ड्रिंक कोला नहीं क्या वाइन। ठीक है, तो ये अगर दिखाना या तो आप स्ट्राइक को यूज कर लीजिए, अंडरलाइन को यूज करके बना लीजिए, या तो सिंपल बना हुआ टैग है आपके पास DEL और INS, इंसर्टेड और डिलीटेड टेक्स्ट। ग्रुपिंग कंटेंट, ग्रुपिंग कंटेंट का मतलब होता है कि वैसा टैग जिसके अंदर आप मल्टीपल टैग को यूज कर सकते हैं। एक वैसा टैग जो कि एक से ज्यादा टैग को अपने अंदर रख सकता है, उसको ग्रुपिंग टैग बोलते हैं, या आप सिंपली बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा टैग को किसी और टैग के अंदर यूज करना।
तो यहाँ पे div टैग जो है वो यूज किया जाता है अपने मतलब उसके अंदर और भी टैग को यूज करने के लिए ग्रुप के तौर पे। ये सिंपल सा इसी एग्जांपल को लेके कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको क्लियर पता चल जाएगा कि है क्या। चलिए इसको आप लोग करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा समझा देते हैं। div टैग है, div टैग के अंदर एंकर टैग को यूज किया, ये मेनू बनाने के लिए चलिए यूज किया गया। ये div मतलब डिवीजन टैग हुआ, ये एक अलग डिवीजन हुआ, ये div टैग एक अलग डिवीजन हुआ। इस डिवीजन टैग का नाम अलग दिए हैं मेनू, अलाइनमेंट इसका मिडिल में दिखेगा। इसके अंदर 3 एंकर टैग को यूज किया, एंकर टैग पढ़ाया हुआ है, एक होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट। अगर कोई होम पे क्लिक करेगा तो क्या खुलेगा, इंडेक्स, एक अलग HTML का पेज होगा वो खुल जाएगा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, एक कॉन्टैक्टस नाम का अलग आपका HTML बना होगा वो पेज खुल जाएगा। उसी तरीके से एक डिवीजन अलग है जिसके अंदर आपको कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो ग्रुपिंग कंटेंट का मतलब हो गया कि वैसा टैग जो कि अपने अंदर अनदर टैग को रख के ग्रुप बनाता हो। मार्क टेक्स्ट, मार्क टेक्स्ट को यूज करते हैं हम लोग, वही इस तरीके से आपको दिखेगा जैसे कि इसको मार्क किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है, उसके लिए यूज करते हैं। हाइलाइटर के तौर पे आपको ध्यान होगा हम लोग हाइलाइटर यूज करते हैं, ये उसी तरीके से यूज होता है, देख लीजिए। ये लगेगा जैसे कि इसको मार्क किया हुआ है। हाइलाइटर के लिए अगर हाइलाइटर के तौर पे यूज करना है तो उसके लिए मार्क यूज करते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट ये बोल्ड की तरह दिखेगा, जितने भी सारे टेक्स्ट लिखे होंगे उससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग दिखेगा, मतलब बोल्ड दिखेगा आपको। तो इसको यहाँ तक रखते हैं फॉर्मेटिंग के तौर पे, और इसको आप सभी लोग करके देखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए फॉर्मेटिंग के साथ। थैंक